हेलो गाइस, तो एनसीईआरटी टॉपसी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो यूनिट फर्स्ट जो है हम कवर कर चुके हैं। तो यूनिट सेकंड हमारा जो है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मतलब इन प्लांट एंड एनिमल। तो इसके बारे में हम दोस्तों इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के आ सकते हैं, कौन सा डायग्राम आ सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, वो हम सारी चीज़ देखेंगे। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है इस वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों देखो, मतलब इनसे भी आता है क्वेश्चन, मतलब ऐसे ओवर वाले पेजेस से, लेकिन इससे नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। अगर आ गया तो वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं भाई। अब हाँ, तो साइंटिस्ट को आप एक बार ध्यान रखना है, कैथरीन इसाऊ को देख के जाना है, मतलब इनके बारे में पढ़ के जाना है, देख के इनको नहीं। तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक इन्होंने मतलब एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाऊ पब्लिश किया था इन्होंने 1960 में। पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर हो गया है गाइस, अब ठीक हो गया। तो ये देख जाना आप एक बार, आ सकता है इस डायरेक्ट फैक्ट बेस में, मतलब डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है वन लाइनर क्वेश्चन वाले में, ठीक। तो ये मैं लाल कलर से मतलब जो मैं मार्क करता हुआ चलूंगा वो नीट 2026 में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मैं कोई मतलब फ्यूचर से ट्रैवल करके तो आया नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा सा मतलब जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ों को, तो मतलब मोर देन 95% से ज़्यादा चांस है आने के। और ठीक है, तो ये चीज़ें थी और इसको देख लेना एक बार। अब आते हैं अपने चैप्टर पे दोस्तों, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखो, तो रूट वाले में क्या, रूट मॉडिफिकेशन वाले ज़्यादा पूछता है। इससे तो आएगा नहीं, कौन से टाइप के रूट होते हैं कौन से नहीं आएगा इससे। हाँ, ये वाला डायग्राम आपको जरूर देख के जाना है। ये डायग्राम आपको दोस्तों देख सकते हैं। और देखो, और ये देखो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वाली लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रूट होते हैं ओरिजिनेट करते हैं कहाँ से, बेस ऑफ द स्टेम से, एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं फाइब्रस टिश्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो, मतलब बाकी ये तो नहीं आएगा ये चीज़। और रीजन ऑफ रूट, ये वाला भी डायग्राम आपको देख के जाना है दोस्तों। मैं देखो सभी डायग्राम देखने को नहीं बोला हूँ, ये तो नहीं, ये तो मतलब नहीं, ऐसा का इतना इजी कोई पूछेगा ही नहीं। वो ये है भाई, और एडवेंटिस रूट नहीं है। तो रीजन ऑफ रूट में आपको दोस्तों ये वाला डायग्राम अच्छे से देख के जाना है। क्या पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड डायग्राम बेस वाले करा रखे हैं, और आप चाहे तो देख सकते हैं उसको। रीजन ऑफ रूट क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेम एक्टिविटी, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, मतलब इन्हीं को थोड़ा सा फोकस करके एक बार अच्छे से। और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मैं बोला था दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए दोस्तों, जो टैप रूट होते हैं जैसे कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेलन एंड स्टोर फूड। तो इसमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि जैसे दे देगा एग्जाम्पल में, दे देगा कैट मतलब कैरेट, टर्निप और पोटैटो, या फिर और अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स वहाँ पर लिख देगा, मतलब बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टोर, मतलब विच स्टोर द फूड्स, या फिर स्टोरेज ऑफ द फूड में कौन से आते हैं। तो एग्जांपल में तो ABC 1 2 3 ऐसे करके डायरेक्ट फैक्ट बेस पूछ सकता है इससे। तो ये हो गया। और एक यहाँ पर आपको देखना है दोस्तों कि प्रॉप रूट ध्यान रखना है दोस्तों, आपको क्या होता है बनियान में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो ये आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट बनियान ट्री में प्रॉप रूट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 28 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट फैक्ट बेस बने थे 2025 में। और दीज आर द कॉल्ड द स्टिल्ट रूट इन सम प्लांट लाइक राइजोफोरा, और राइजोफोरा आपको देख जाना है दोस्तों, सम प्लांट लाइक राइजोफोरा। ग्रोइंग सैम्पी दलदली एरियाज में दोस्तों जो क्या होते हैं, निमेटोफोर जिनको बोलते हैं। ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट ऑक्सीजन फॉर रिक्वायरमेंट। और बाकी हमने देख लिया था ये चीज़ें, ये आएगा ही नहीं कि बेस पर आएगा, ऐसा पूछेगा नहीं। और स्टीम मॉडिफिकेशन की बात करें दोस्तों, मतलब स्टीम के बारे में उतना नहीं आएगा, नोड इंटरनोड क्या होता है, एक्सिलरी क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख लीजिए अंडरग्राउंड स्टीम में आपको दोस्तों पोटैटो आता है, 2014 में पूछा गया था। जिंजर, टर्मेरिक, मतलब ये सब भी आते हैं उसी के अंदर, लेकिन वो एग्जाम्पल में दिया था, ऐसा था क्वेश्चन में, तो मतलब से पोटैटो ही दिया था वहाँ पर, ऐसा है। कोलकेसिया मॉडिफाइड स्टोर फूड इन देम, तो ये भी एक तरह के दोस्तों क्या है, मॉडिफाइड स्टीम है जो कि फूड को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। और स्टीम टेंड्रिल विच डेवलप 2016 में दोस्तों पूछा गया था, गार्ड कंकम्बर पंकमीन। ये थोड़ा एग्जांपल आप देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से बन सकते हैं। और ये भी एक बार, पूरा नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये तो छोड़ रहा हूँ सारी चीज़ें तो। और इसमें डायग्राम कोई नहीं आएगा। आउट फोटोसिंथेसिस एंड दिस एंड दो ये पिस्टिया कॉर्निया फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट लाइक पिस्टिया कॉर्निया। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन फाउंड, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फाउंड इन पिस्टिया निकोनिया इन बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ की बात करें तो ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप इनटू ब्रांच, ये कभी नहीं पूछेगा कौन सा ब्रांच में डेवलप होता है।
एंड द लीफ इज अटैच टू द स्टीम बाय द लीफ बेस। हाँ वो तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ उसको। और इसमें आपको देखना दोस्तों कि जो ये वाला डायग्राम आप देख लीजिएगा एक बार। और पल्विनस क्या होता है, लीफ बेस क्या होता है, लीफ ब्लेड क्या होता है, ओवरव्यू एक बार हल्का सा ले लीजिएगा इनका कि मतलब क्या होते हैं। ये डायग्राम में भी दिखा है थोड़ा सा, मैं डायग्राम बोल रहा हूँ तो उससे रिलेटेड चीज़ें कम से कम ऐसा पूछ सकता है कि डिटेल दे के पूछ सकता है कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उसको मतलब अनलेबल कर सकता है या फिर लेबल करके पूछ ले कि ये वाला पार्ट है जो क्या करता है, सपोर्ट करता है कि किस चीज़ में मतलब इसका वर्क होता है इस पार्ट का, इसके प्लांट के लीफ का, ठीक है। जैसे लीफ ब्लेड क्या करता है और पल्विनस क्या होता है और क्या करता है। तो जो लीफ बेस होता है वो सोलिन होता है, मतलब सोलिन हो जाता है कुछ लेगुमिनस प्लांट में, तो ऐसा मतलब वो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट नीचे, स्टेटमेंट नहीं मतलब कुछ टर्म्स क्वेश्चन दे देके। वेनेसन में आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्या होता है, दो टाइप के होते हैं आपके, पैरेलल रेटिकुलेट, और ये पैरेलल आपको जनरली मोनोकाट में देखने को मिलता है, और ये रेटिकुलेट आपको दोस्तों डाइकॉट में देखने को मिलता है, ठीक, डी एम। और ये देख लेना आपको डाइकॉट प्लांट थ्रू जनरली पोसेस रेटिकुलेट वेनेसन, डाइकॉट में को दोस्तों रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलेगा, ठीक। और पैरेलल दोस्तों आपको किसमें मिलेगा, मोनोकाट में, ठीक है। टाइप्स ऑफ लीफ में दोस्तों आपके आ जाती हैं ये सिंपल और कंपाउंड, मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपका पूरा पूरा एनसीईआरटी रिवीजन भी हो रहा है एक यूनिट में, 10-15 मिनट में। और फाइलोटैक्सी थोड़ा सा ज़्यादा पोटी दोस्तों, यहाँ पर ये 2013 में पूछा गया था अपोजिट काइल। तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है दोस्तों, क्या होता है कि लस्टीनिया क्या होता है, वोल्ड होता है, गुआवा का अपोजिट होता है, और ये डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अल्टरनेट टाइप ऑफ आपको इसमें देखने को मिलेगा चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये एग्जांपल आपको याद रखना है दोस्तों। और अपोजिट आपको किसमें देखने को मिलेगा, कैलोट्रॉपिस में और गुआवा प्लांट में, और वोर्ल किसमें देखने को मिलेगा, अल्स्टोनिया में, ये चीज़ देखना है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात करें दोस्तों, आपको ये वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ है नहीं। इन्फ्लोरेसेंस में वही साइमोस रेसिमोस आपको देख लेना एक बार, वही अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस, और ठीक है, ये वाला चीज़ आपको देख कर जाना है। और बेसिपिटल मैनर और एक्रोपिटल मैनर एक बार देख लीजिएगा, बेसिपिटल सक्सेशन और एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक। और मेन एक्सिस ये बेसिपिटल हो गया, एक्रोपिटल ये देख जाना। फ्लावर की बात करें दोस्तों, इसमें नहीं आएगा कुछ भी, मतलब थैलमस रिसेप्टेकल। हाँ, आप एक एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक में आपको देखना है दोस्तों, कैसे देखना है, देखिए सिमेट्री जरूर पूछेगा वो, एग्जाम्पल दे देगा। जैसे मान लीजिए एक्टिनोमार्फिक रेडियल में मस्टर्ड, दतूरा, चिली आ गया। जाइगोमार्फिक आपका बायलेटरल पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, तो मतलब ऐसे करके पूछ सकता है डायरेक्ट कि जाइगोमार्फिक में कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों आपको, जैसे बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, एक्टिनोमार्फिक में रेडियल देखने को मिलती है, और इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मस्टर्ड, दतूरा, चिली, ये एग्जाम्पल आपको देख के जाना है, ठीक है। बाकी इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ा सा PDF यहाँ पर दोस्तों ब्लड हो गया है, थोड़ा जूम करने पर और अब ठीक हो जाएगा। हाँ, और ट्राईमेरस, टेट्रामेरस में दोस्तों, पेंटामेरस में बाकी पता है दोस्तों क्या होते हैं कि कौन कौन से आ जाएंगे, वो भी देख जाना। इसे एग्जांपल देके जाना, जाइगोमॉर्फिक का कौन कौन सा डायरेक्ट पूछ सकता है, पूछा भी है। और ये वाले डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था आपको दोस्तों, आपको MCB देखने को मिलेगा, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। और पेरिगैमस में क्या बताया था कि आपको दोस्तों कितने में देखने को मिलेगा, जैसे आपको पेरिस में क्या होगा, PRP बोला था, और फिर आपका जो क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर कह सकते हो आप, इसमें जो होगा आपका एपिगैमेस जिसको हम बोलते हैं, उसमें मैंने बोला था आपको क्या, गुआवा, ककुम्बर, सनफ्लावर, गोकुसुम। तो ये चीज़ें, बाकी ये वाली इनसे पार्ट्स ऑफ फ्लावर नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोरोला नहीं। ये वाला डायग्राम देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। ये वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है। हाँ, और इसके एग्जांपल देख लेना कि आपको जैसे ट्विस्टेड में कौन सा एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, और इम्ब्रिकेट में कौन सा मिलेगा, और वैक्सिलरी में कौन से टाइप के मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये वाली लाइनें। तो 2014, 2016, 2010, 2015। और ये लाइन मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये वाली भी। हाँ, और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कितने टाइप के होते हैं और इसके कौन कौन से होते हैं। जैसे मार्जिनल में आपके क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, मार्जिनल में आपके दोस्तों आ जाते हैं, सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो इसमें आपके आ जाते हैं P वगैरह आ जाती हैं, ठीक है।
और एक्साइल में क्या आ जाते हैं, पेराइटल में क्या आते हैं, फ्री सेंट्रल में क्या आते हैं, बेसल में क्या आते हैं। तो बेसल वगैरह में ये सारे सारे जो एग्जांपल होते हैं आप इसको एक बार ध्यान देख के जाइएगा, आ सकते हैं, आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इससे। 2 से 3 क्वेश्चन उसको देखने की प्रोबेबिलिटी है नीट 2026 में। बाकी डायग्राम भी थोड़ा इनका देख लीजिएगा एक बार। ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि बी वाला किसका डायग्राम है, सी वाला किसका है, मतलब अलग तरीके से पूछ सकता है। ये वाला लाइन दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, पीवाई की थोड़ा सा रिपोर्ट हो सकते हैं। ये नहीं आएगा मैंगो का। हाँ, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एक बार देख लीजिएगा। ये मैंगो कोकोनट फ्रूट इज नोन एज ड्रू फ्रूट क्यों बोला था, 2011 और 17 में पूछा गया था। इंडोस्पर्म फॉर्म एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडन सीड की बात करें अगर हम, तो इसमें आपका ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम देख लीजिएगा। ये नहीं पूछेगा। हाँ, ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब ब्रेसिकेसी का आपका है मस्टर्ड फ्लावर, मस्टर्ड फैमिली जिसको बोलते हैं, उसका फ्लोरल फार्मूला है। देखो फैमिली से एक क्वेश्चन नीट 2026 में आपको देखने को मिलेगा, और हो सकता है न्यू वाली से भी आ जाए, तो न्यू वाली की भी करा रखी है मैंने। और एनसीईआरटी में दोस्तों 1-2 फैमिली दी गई हैं, और नई वाली एनसीईआरटी में खाली वो अपना दिया है जिसमें मकोई है, सोलेनम नाइग्राम वाला, और पाइसम स्ट्रैटाइपम वाला नहीं दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर पुरानी एनसीईआरटी लाया हूँ, तो इसमें क्या है सारे पार्ट कवर हैं आपके, लेकिन मैं आपको वहाँ पर उस चीज़ को नहीं बता सकता। देख लेना इसको भी एक बार। नई वाली में नहीं होगा ये, नई वाली में सिर्फ ये है। ठीक ठीक है। और बाकी की जो फैमिलीज हैं वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सिलेबस में है, जैसे कि आपके क्रूसीफेराई हो गई, पोएसी हो गई, मालवेसी हो गई, ऐसी फैमिलीज जो हैं उनके वीडियो मैंने करा रखे हैं, उसको देख लेना एक बार। और फ्लोरल फार्मूला सभी के सभी देख लेना उस वीडियो में भी, या फिर जहाँ से भी आपने करा होगा, नो मैटर, आप उन सब फ्लोरल फार्मूला जरूर देख लेना दोस्तों, डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन इससे। बाकी कुछ नहीं आएगा इससे। अब तो अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आप देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट कहाँ से शुरू किया गया मैं बताऊँ, नई वाले एनसीईआरटी में कहाँ से शुरू किया गया है, टिश्यू सिस्टम शुरू किया गया है। नई वाले एनसीईआरटी में यहाँ शुरू किया गया है। और ये भाई ये पूरा का पूरा मतलब ये पूरा का पूरा, ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरे पेज, मतलब ये पूरा पेज, ये पूरा पेज मतलब गायब कर दिया है। एनटीए वालों को इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारी एनसीईआरटी में है कि नहीं है, उनसे सिर्फ इससे मतलब है कि मैंने सिलेबस रिलीज किया, सिलेबस में लिखा है तो मैं पूछूंगा, चाहे तुम्हारी एनसीईआरटी में हो या ना हो, उससे तुम मुझसे मतलब नहीं, तुम देख लो अपना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो आप इसमें देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें दोस्तों, ये ठीक है, तो ये देख लीजिएगा इसमें, बाकी इसमें से नहीं आया कुछ। और डायग्राम ये वाला एक बार देख लीजिएगा, पूछ सकता है। इंटर कैलरी एंड मेरिस्टम ये वाला, और फिर इसमें वाले मेरिस्टम दैट ओकर इन द मैच्योर रीजन डिसअपीयर इन द सेकेंडरी मेरिस्टम, ये वाला भी देख लेना एक बार बस। बाकी इसमें क्या है परमानेंट टिश्यू ये आ जाता है। और ये डायग्राम से एक बार देख लीजिएगा ये वाला दोनों। और पैरन कायमा क्या होता है, स्क्लेरन कायमा क्या होता है, हल्का सा इनको बारे में देख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम बन सकता है। ये वाला डायग्राम भी देख लीजिएगा। और ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे रूट सिस्टम होता है, सूट सिस्टम होता है, सिस्टम की बात करूं तो एक एग्जार्स होता है, एक इंडार्ज होता है। तो रूट जो होता है एग्जार्स होता है, स्टीम होता है, इंडार्ज होता है, ऐसा मतलब एग्जांपल आप ट्रिक टाइप कर सकते हो इसको, कुछ भी क्या मतलब जो भी मैंने बोला यहाँ पर। तो जाइलम का फंक्शन दोस्तों क्या होता है, ट्रैकियाइड्स देख लेना एक बार, हल्का डेफिनेशन इनकी देख लेना, डायरेक्ट बन सकते हैं क्वेश्चन। बाकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ शुरू है नई एनसीईआरटी में। तो क्या है कि एपिडर्मल टिश्यू की बात करें दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। हाँ, ये वाली लाइन आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, जो ग्रीन वाली है सारी की सारी, ग्रीन जितनी है दोस्तों मस्ट है, आपको समझ लीजिएगा। ये डायग्राम दोस्तों पूछ सकता है, इसमें एक ट्रैप करके पूछ सकता है कि जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, कि स्टोमाटा की लेयर जैसे क्या होती है आपको ग्रास में क्या होता है, जैसे कि गार्ड सेल, डम्बल सेल शेप्ड, ऐसे करके पूछ सकता है सवाल। मतलब बनाने को देखो कई तरीके से ट्रैप करके वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि कौन सा ये होगा, इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा होगा और करेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो मतलब उस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है।
कि जो आउटर सेल होती है गार्ड की वो क्या होती है फ्रॉम द स्पोटोपोल, तो ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता। जो यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल हो गया, गार्ड सेल हो गया, स्टोमेटल पोर हो गया, ये चीज़ें देख लेना है। ग्राउंड टिश्यू में ये ग्रीन वाइट लाइन तो मस्ट है दोस्तों सभी में, बाकी डायग्राम्स में ये नहीं आ सकते कभी भी। और ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ द डाइकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन प्लांट नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये डायग्राम दोनों देख लीजिएगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा पूछ सकता है। ये पूरी पूरी लाइन डायग्राम, लेयर कॉटिमल एपिडर्मस स्टार्च फूड एंड लीजार्ड्स। मोनोकॉटिलिडन स्टीम की बात करें तो ये पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार। डाइकोटिलिडन ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, खाली आपको देखना है कि एपिडर्मिस क्या होता है, ठीक है। और ये पैलिसेड पैरेन्काइमा क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, एंड वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ दिस। बाकी ये दोनों लाइनें और डायग्राम इसका एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट डायग्राम सारे देख लीजिएगा एक बार। बाकी सेकेंडरी ग्रोथ था तो है ही नहीं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जिसको हम एनिमल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें एनसीईआरटी ने क्या किया, ऑर्गन सिस्टम से यानी कि दोस्तों डायरेक्ट करके फ्रॉग से शुरू कर दिया। और उसने क्या है कि फ्रॉग को इंसेक्ट बताया है, वो तो ठीक है 0% ईयर, भाई साहब बोल रहे हैं 0% ईयर, आवाज़ तक फ्रॉग को इंसेक्ट बता रहे हैं लोग और ये लोग 10 कदम आगे हैं। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि डायरेक्ट फ्रॉग से शुरू किया, और खाली फ्रॉग ही मिलेगा आपको नई एनसीईआरटी में, ना आपको कॉकरोच मिलेगा, ना एनिमल टिश्यू के बारे में बताया गया है, ना कुछ मिलेगा। मतलब उनको इससे मतलब ही नहीं कि एनसीईआरटी में है कि नहीं है, सिलेबस में है तो पूछूंगा चाहे जो हो जाए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट शुरू किया है वहाँ से, तो आप इसको इधर से नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप ये डायग्राम देख लीजिएगा दोस्तों एक बार, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, बाकी के 2011 और 12 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ये लाइनें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बोलो तो हाँ, किडनी एंड माइक्रोबिलाई एपिथेलियम प्रॉक्सिमल पीसीटी, नेफ्रॉन इन द किडनी एंड एपिथेलियम ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड टिब्यूल पीसीटी में पाया जाता है, तो ये देख लीजिएगा एक बार आप। और गॉबलेट सेल दोस्तों आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम यूनिसेलुलर आपका दोस्तों क्या होता है, गॉबलेट सेल होता है, पीवाईक्यू है। कंपाउंड एपिथेलियम भी एक देख लीजिए एक बार, इसके डायग्राम्स नहीं आएंगे, बाकी ये चीज़ें हैं। और ये वाला तो पूरा का पूरा देख लीजिएगा, ये डायग्राम देख लीजिएगा, ये वाले भी डायग्राम, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू। और एक क्या मैं आपको बताऊं कि जो मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, टेंडन और मसल सकता है। तो टेंडन जो होता है दोस्तों आपका क्या करता है, वो मसल टू बोन कनेक्ट करता है, लेकिन जो लिगामेंट होता है वो बी टू बी, बोन टू बोन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके दोस्तों वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है इससे। और ये हो गया डेंस इरेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर टिश्यू टेंडन हो गया, जो कि क्या करता है, अटैच करता है स्केलेटन मसल टू बोन। टेंडन देखिए मसल टू बोन, ठीक है। और लिगामेंट जो क्या करता है, अटैच करता है बोन टू बोन। और इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका मोस्ट एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। देखो इसका एग्जांपल हो सकता है आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसके पास क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है और मेनी फाइबर्स होते हैं। हाँ, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू नहीं, ये भी डायग्राम देखिए। बाकी ब्लड तो पहचान ही लोगे, नहीं पूछेगा इससे। बोन क्या होता है, हार्ड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो कि क्या होता है, रिच होता है कैल्शियम साल्ट में। पूछ सकता है कि बोन किस चीज़ में रिच होता है, तो बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये तो है ही अपना कार्टिलेज, और ये तो है ही, और ये इम्पोर्टेंट है डायग्राम। 2013 में पूछा था, 2012 में पूछा था, 2016-21 में। ये लाइन भी ठीक है। कार्डियक मसल से भी पूछ सकता है कि क्या कर सकता है, कंट्रक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है सिर्फ हार्ट में, और सेल जंक्शन फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कार्डियक मसल ज्वाइन करता है इसको, ठीक है। तो ये आप कार्डियक मसल वाला भी एक बार देख के जाइएगा,
इसको। और न्यूरल टिश्यू में तो पूछेगा ज़्यादा, तो डायग्राम जो है ये देख लीजिएगा। और मेन वाला बड़ा वाला जो न्यूरॉन का डायग्राम है वो तो पूछेगा तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ही पूछेगा। फिर भी एक बार इसको डायग्राम को आप देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो इसमें न्यूरोगिलिया होता है वो क्या करता है, मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी व्हेन न्यूरॉन इज सस्टेनेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जनरेटेड थ्रू सिंपली दिस प्लाज्मा। ये न्यूरोगिलिया जो होता है मोर देन हाफ ऑफ द, इसमें 26 में क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है। न्यूरोगिलिया सेल जो कंस्टिट्यूट होता है दोस्तों न्यूरो सिस्टम का, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजन बन सकता है इससे। बाकी तो एनसीईआरटी में क्या नई वाली में यहाँ से शुरू किया है, ऑर्गन सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया है। उसके बाद फिर क्या किया है, डायरेक्ट फ्रॉग पे आ गया है। कॉकरोच तो उसने छुआ भी नहीं है। तो कॉकरोच में आपको क्या करना है दोस्तों, इनके साइज़ पे एक बार आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कितने होते हैं। हल्का फुल्का अगर मैं आपको बता दूं कि तो ये हो जाते हैं दोस्तों अपने, इनका साइज़ जो होता है एक बार ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे। बाकी का ये लाइन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही सही, और इसका डायग्राम तो ज़रूरी है। और इसमें ये वाला लैब्रम अपर लिप होता है, और मैंडिबल क्या होता है, लैबियम लोअर लिप। 26 ट्रैप आ सकता है इसमें क्वेश्चन में। इसमें ट्रैप दोस्तों इस तरीके से आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, लैबियम मैंने आपको बताया था, लैब्रम ऊपर ऊपर, ठीक, और लैबियम लोअर, इसमें र आ रहा है तो समझ लो ऊपर, यानी कि ऊपर होगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा जिंदगी में। बाकी ये 4 विंग दोस्तों इनका मेसोथोरैक्स, और ये वाला देखना है, फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग्स अराइजेस फ्रॉम द मेसोथोरैक्स एंड सेकंड दोस्तों कहाँ से अराइज होता है, मेटाथोरैक्स से, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेगमिना। ये देखने लाइन वाली, ये वाली भी, और ये तीनों लाइन दोस्तों यहाँ से शुरू करना है आपको जनरली। बाकी ग्रीन वाला तो है ही सही, अगर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ तो समझ लो जो इतना लिखा गया है वो सब आ गया है ना। समझदार हो यार, इतना तो हो ही सही। बाकी ये डायग्राम पूछ सकता है। हाँ, यहाँ पर एक देखना है कि एब्डोमेन बाउंडेड बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रल 9th स्टर्नम, जो क्या करता है, कंसिडर डोर्सल एनस एंड वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनोफाइसिस, ठीक है। और मेल के पास एक एनल स्टाइल होती है जो कि फीमेल के पास नहीं होती है। बाकी डायग्राम तो दोस्तों उसके इंपॉर्टेंट ही हैं, ये कभी नहीं ज़िंदगी में पूछेगा। फारेनेक्स, इसोफेगस, गिजार्ड, एंड ये डायग्राम इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाकी ये लाइन ठीक है। और जो गिजार्ड क्या करता है, हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल में एंटायर फोरगट। ऐसा मत समझिए पढ़ा रहा हूँ कर, लाल कलर जहाँ पर चल गया वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको देखने को मिलता है 13 चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें दिखाया थोड़ा कम गया है। इसमें क्या होगा, 10 पेयर होंगे किसके, स्मॉल होल, इसको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, प्रेजेंट होंगे लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। थिन ब्रांच ऑफ दिस कंटेनिंग टू दिस पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट। ठीक है। और ब्लड वेसल के ओपन स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, हीमोसील बोलते हैं, विसरल ऑर्गन होता है, लोकेटेड होता है, हेमोसाइट। 13 चैम्बर इसमें देखने को मिलते हैं आपको दोस्तों। जैसे हम सब में 4 चैम्बर होता है, फ्रॉग में 3 होता है, इनमें 4 होता है, इनमें 13 होता है। बाकी ये क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। इंसेक्ट तो मोस्टली यूरिकोटेलिक ही होते हैं अपने। और एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म करते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट बेस। और इससे दोस्तों क्या बन सकता है आपका, असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड। और इससे भी स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है। द कंपाउंड आई सिचुएटेड डॉर्सल सरफेस, जो कि 200 कंसिस्ट ऑफ 200 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, जिससे क्या होता है, मोजाइक विजन देखने को मिलता है, ठीक है। सेवरल इमेज रिसीव होती है और मोजाइक विजन देखने को मिलता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। %100
शेप्ड ग्लैंड 6-7 एब्डोमिनल, ये वाला मशरूम ग्लैंड जिसको बोलते हैं। देखना है। ठीक, फ्रॉग एक क्वेश्चन है, कंफर्म है। डायग्राम देख लेना है। फ्रॉग से आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूं कि देखो, फ्रॉग से आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, वो हाइबरनेशन जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है इनमें जो उनको हेल्प करती है। ये हो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लम पोइक्यूलोथर्म होते हैं, कोल्ड ब्लडेड पोइक्यूलोथर्मल होते हैं ये। विच आर द पॉइंट टू चेंज द कैमोफ्लाज करते हैं, ये भी देख लेना एक बार। हाँ, ये समर स्लीप में जब जाते हैं तो एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर स्लीप में हाइबरनेशन बोलते हैं, देख लीजिएगा इसको एक बार। मॉर्फोलॉजी नहीं आएगा, यूनिफॉर्मली ग्रीन एंड दैट डॉर्सल स्किन कलर्स एनाटॉमी, इनमें एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वाला कहाँ गया यार, द बॉडी कैविटी डाइजेस्टिव एनिमल दिस आगे होगा शायद। डायग्राम ये देख लेना एक बार आपको। और वाई डाइजेस्टिव फूड टेक प्लेस दिस एंड दिस फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड वाटर, हाँ ये देख लीजिएगा, फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर बाई डिफरेंट मेथड। तो वाटर एंड स्किन एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, और एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, जब वो पानी में रहेगा तब। ऑन लैंड ये भी ना, बकल कैविटी स्किन थ्रू द लंग्स एट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अबे भाई पूरा कट गया यार, ये तो कोई बात ना है, अब तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये यूजुटिलिक होते हैं। कहाँ गया वो आँख वाला निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो इनमें प्रेजेंट होता है दोस्तों। और हाइबरनेशन एस्टिवेशन मैंने आपको बता दिया है कैसे, स्किन जब वो जाएंगे उसमें तो वो भी वहाँ पर भी दोस्तों स्किन से रिस्पायरेशन करेंगे, लंग से नहीं करेंगे, तो इसे ट्रैप करके पूछ सकता है दोस्तों करेक्ट इनकरेक्ट टाइप में। ठीक है, और डायग्राम तो इसके थोड़ा देख के जाना है आपको, डायग्राम तो देखना ही है, तो डायग्राम आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से देख के जाना है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी। और आईज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन द ऑर्बिट ऑफ स्कल एंड आई पोजेसिंग ओनली वन यूनिट एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है इनमें। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ज़्यादा हो गया भाई, टेम्पेनम होता है। बाकी डायग्राम देख लेना इसको एक बार। और बाकी फोर ब्रेन का सब वही होता है, अब मतलब इनका बहुत सारा सिस्टम जो होता है हम ह्यूमन से मिलता जुलता है, इसलिए लैब में इन्हीं के साथ चीड़ फाड़ करके प्रैक्टिकल किया जाता है ज़्यादातर मोस्टली, बट अब तो नहीं किया जाता शायद। बाकी यही आएगा फ्रॉग से अपना आएगा तो। और वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वाला मिल नहीं रहा है, लाइन यार एक बार ढूंढ लेना आप लोग। जैसे उसमें क्या था कि जो फ्रॉग जब पानी में रहेगा तो उसको कवरिंग करेगी, तो प्रोटेक्ट करेगी। बोल रहा हूँ मैं, बोल दे रहा हूँ, बाकी यही है। और फीमेल में ये दोस्तों, ये जो एग ली करती हैं मैच्योर फीमेल जो होती है, वो 2500 से 3000 ओवा फर्टिलाइज करती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और टेक प्लेस करेगा वाटर में, तो ये भी ठीक है। तो
अरे भाई है अभी मतलब, अच्छा डबल हो गया था ये, डबल डबल वार हो गया है क्या? कॉकरोच वाला नहीं, नहीं डबल वाला नहीं हो गया है ये। पेज यहाँ पर एक डबल हो गया है शायद। समरी समरी डबल डबल बार, नहीं समरी डबल बार नहीं है। इधर का पेज खिसक के इधर आ गया होगा गाइस, कोई बात नहीं। पर इसमें मैं लाइन मार्क कर दे रहा हूँ आपको, आपको इंसर्ट में मिल जाएगा सीक्वेंस रहेगा तो। बाकी इसमें कोई कुछ ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। नर्वस सिस्टम इनका दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, टेस्टिस से प्रेजेंट 4 to 6 सेगमेंट एंड सेगमेंट फर्टिलाइजेशन इंटरनल, 9 से 10 ऊथी का बेरिंग डेवलपिंग एम्ब्रोया। ये स्टेटमेंट बेस बन सकता है। और 16 कम आउट नहीं फेस्टेड हो गया। और आरबीसीआर न्यूक्लिएटेड होती है इनकी, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। अबे भाई वही वाला रिपीट हो गया है। हाँ हाँ, 2000 से 3000, यहाँ 2500 300 हुआ। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, नहीं यार अलग अलग है, पता नहीं कैसा हो गया है। पर जो भी है, जो भी था यही था दोस्तों, बाकी का मतलब अगली यूनिट में हम देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।